कौन से स्तर पर हो जीवन के, उस हिसाब से आपका रास्ता तय होता है। किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले हम कहां पर हैं ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी। तो कहां होना, इस पूरी ब्रह्मांड में आपका जो स्थान है और जो आपकी स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सबको पता होती है लेकिन आपको पता नहीं होती। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप इस ब्रह्मांड की तुलना में खुद को जांचोगे, परखोगे ना, आपको पता चल जाएगा आप कौन हो। तो अपने अंदर झांको और अपनी असलियत को पहचानो कि आप हो कौन। मत कर माया पे अहंकार, मत कर काया पे अभिमान। तो अगर ये माया आपको मिल भी गई फिर भी इस पे अहंकार मत कर। ना शरीर पे कर, ना पैसे पे कर, ना संपत्ति पे कर, ना किसी और चीज पे कर। अगर तुझे करना है तो खुद को खाली कर और पहचान तो है कौन। सब साजो सामान हटा दे, तेरी गाड़ी, बंगला, तेरी शानो शौकत, तेरा नाम, तेरी जायदाद, सबको हटा दे और देख तू कौन है जिसपे तू इतना घमंड कर रहा है। बाहर से जिस भी चीज के संपर्क में आप जाओगे वो आपको आशीर्वाद देगी। जब भी घमंड आ जाता है ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब भी हम किसी के लिए इंतजार करते तो हम उसको ज्यादा अहमियत देते। तो वक्त हो, चीजें हो, कुछ मंजिल हो या मनुष्य हो, इंतजार करना सीखो। इंतजार आपके अंदर विनयशीलता भर देता है। जिस दिन तू खाली हो जाएगा और अपने आप को पहचानने लगेगा, तुझे पता चलेगा कि तो कौन है। और जिस दिन तुम्हें यह पता चलेगा कि मेरे तो कोई औकात ही नहीं, उसी पल तेरे अंदर नम्रता जाग जाएगी। और जब तेरे अंदर विनयशीलता जाग जाएगी तो जिस चीज को तुम स्पर्श करोगे वो आपको आशीर्वाद देगी। जब विनयशीलता आपके अंदर आती है तो आप खाली हो जाते हो, तो हर चीज आपके अंदर बहने। दोस्तों, किसी भी प्रवास को आप अगर शुरू करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए हम कहाँ हैं। और हम जब उस जर्नी पर निकलते हैं तो हम कौन हैं और हम कहाँ हैं, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मछली हो तो आप पानी से जाओगे, आप पंछी हो तो आप हवा से जाओगे, आप मनुष्य हो तो आपके लिए सभी रास्ते खुले। तो आप कौन से स्तर पर हो जीवन के, उस हिसाब से आपका रास्ता तय होता है। किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले हम कहाँ पर हैं ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी। अगर आप किसी मेहमान को मिलने शहर गए तो आप उसे पूछ रहे मैं किस दिशा से आऊं, तो पहले वो आपको क्या पूछता है, आप कहाँ हो। तो कहाँ होना, इस पूरी ब्रह्मांड में आपका जो स्थान है और जो आपकी स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सबको पता होती है लेकिन आपको पता नहीं होती। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है जीवन के हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए, बड़ी तकलीफें सह रहा है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। आप अगर बड़े हो तो आपको पत्थर उठाने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी लकड़ियां आपको ढोनी पड़ेंगी। तो मराठी में एक बहुत सुंदर कहावत है, चींटी बनकर शक्कर खाना सीखो, हाथी बनकर लकड़ियां मत ढो। इसमें हमें सिखाया क्या गया है, नम्रता सिखाई गई, विनयशीलता। आप छोटे रहोगे तो आप लचीले रहोगे, और आप बड़े बन गए तो आप सख्त हो जाते। पद पर हो या आर्थिक स्थिति पर हो या आयु में हो, जो भी छोटा होता है ना वो हमेशा लचीला होता है, वो ज़्यादा परेशान नहीं होता। ज़्यादा परेशानी बड़े होने के बाद आती है। जब छोटे थे हम तब गरीब लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन वही गरीब जब अमीर बन जाता है ना तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। क्योंकि जितने आप मोटे बन जाओगे ना उतने लचीलापन कम हो जाता है। तो हमारे अंदर जो खालीपन होना चाहिए, जो नम्रता होनी चाहिए, वो नहीं है। इसी वजह से आज हमें जो आशीर्वाद मिलने चाहिए वो नहीं मिलती। कौन किसको आशीर्वाद देता है, तो बताओ मुझे, कौन किसको आशीर्वाद देता है? जो बड़ा होता है वो छोटे को क्या देता है? आशीर्वाद। आपने कभी देखा है छोटा बड़े को आशीर्वाद दे रहा है?
नहीं देख, बराबर है। तो आपको अगर आशीर्वाद पाना है तो आप सबसे पहले छोटा होना सीखना पड़ेगा। हम छोटे हैं भाई, कितने छोटे हैं, कितने छोटे। तो इसका एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। हमारे जानकारी में सबसे बड़ी क्या है? धरती है। सबसे बड़े आकार की क्या है? ये पृथ्वी है। तो इस धरती पर से जो भी हम देख रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा क्या है? सूरज है। सबसे बड़ा क्या है? सूरज है। अभी सूरज कितना बड़ा है इसका भी हमें पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं उसको। लेकिन आपको क्या पता है कि हमारा सबसे करीबी जो तारा है, सूरज की तरह जो स्टार है, वो कितना दूर है? सबसे करीबी हमारे पृथ्वी के लिए, सूर्यमाला के लिए सबसे करीबी जो सितारा है वो कितना करीब है? 75 लाइट ईयर्स। मतलब कितना? प्रकाश की गति का नाप है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के दरमियान प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला जाता है और सूरज की तरफ से हमारे यहां तक प्रकाश को आने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड लगते। इस हिसाब से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है वो हमसे। तो एक प्रकाश अगर उससे निकल गया तो उसे 1 घंटा नहीं, 1 सेकंड तो 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? थोड़ा हिसाब करो, कितना चलेगा? 60 मिनट में कितना चलेगा? 60 सेकंड में 180 लाख, मतलब 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर चलेगा वो 1 मिनट में। और 1 घंटे में उसको 60 गुना करो। 60 करोड़ तो ऐसे ही हो गया, कम से कम 120 तो करोड़ हो गए। इसको गुना करो। मतलब हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर सूरज से रोशनी आने के लिए हमें कितना टाइम लगता है? 8.20 मिनट्स। तो जो सबसे करीबी तारा है जिसे व्याध कहते हैं हम, जो रात की रात की अंधेरे में आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो चमकीला तारा होता है मृग नक्षत्र के पीछे आता है। वो एक तीर की तरह दिखता है, उसके पीछे 2 तारे होते हैं। वो हमसे, उसका प्रकाश हमारी तरफ यहाँ तक आने के लिए 75 साल लगते हैं। प्रकाश आने के लिए, मतलब आज हम तारा देख रहे हैं वो 75 साल पुराना है, वो वहाँ नहीं है अभी, जो वहाँ दिख रहा है। तो इस ब्रह्मांड में ऐसे तारे और उनके मालाएं और उनके ब्रह्मांड कितने आकाशगंगाएं, कुछ पता नहीं। तो हमारी जो पूरी सूर्यमाला है ना, ये पूरी सूर्यमाला एक कण के बराबर है इस ब्रह्मांड में। कितना? कण। उस कण में पृथ्वी बहुत सूक्ष्म कण है, बहुत सूक्ष्म कण, जो आंखों से भी नहीं दिखेगा। सूर्यमाला की तुलना में हम अगर पृथ्वी की तुलना करें तो वो आंखों से भी नहीं दिखेगी, इतना सूक्ष्म कण। और उस सूक्ष्म कण पर भारत एक बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटी जगह, इतने कि उसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते, नैनो भी हिसाब नहीं लगा सकते। और इस नैनो जैसे इस देश में, हम नासिक में हैं तो कितना छोटा है। तो ये मतलब आप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखोगे तो नहीं पता चलेगा, इतना छोटा शहर नासिक है। और नासिक में आप बहुत बड़े इंसान हैं, इतने बड़े कि पता नहीं, इतना पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। अगर इधर दर्द हो गया ना, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, सूरज तक कांपने लगता है। तो इतने बड़े हैं हम। कल अगर इस ब्रह्मांड से सूर्यमाला गायब हो गई ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमें ऐसी पड़ी है, अगर मैं गया तो। दोस्तों ये सब पता चलता है ना, जब कहते हैं ऊंट जब पहाड़ी के नीचे आता है तब उसे उसकी असलियत का पता चलता है। कहावत है, ऊंट को अगर उसकी औकात दिखानी है तो उसको पहाड़ के नीचे लेके आओ, वो पता चल जाती है उसको।
आज हम सभी घमंड से भरे हैं, अहंकार से, क्योंकि हम किसी न किसी से बड़े हैं। हम किसी न किसी से बड़े हैं और यही हमारी सोच हमें एक भ्रम में डाले हुए है, जिसकी वजह से हमारे पात्र बंद हो गए और हमारे पात्र में कृपा नहीं बरसती। अहंकार नाम की सर्दी काशी जुकाम हो गया हमें, कृपा नाम की सुगंध हमारे नाक तक नहीं पहुंचती। सदगुरु आज हमें इतना सुंदर बात बता रहे हैं। अगर आप इस ब्रह्मांड की तुलना में खुद को जांचोगे, परखोगे ना, आपको पता चल जाएगा आप कौन हो। नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, चले जाएंगे फिर भी दुनिया चलेंगी, तो इतना घमंड क्यों? जान जाओ ये चीज, असलियत जान जाओ। हम बहुत उछल कूदते हैं, नहीं मैं नहीं गया तो वो, अरे तेरे से कुछ नहीं होता। आज तक मेरे जीवन में ऐसे कभी घटना ही नहीं घटी कि मैं वहां नहीं गया इसलिए वहां कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, इससे कभी नहीं हुआ। इस सृष्टि में ईश्वर अवतार लेकर चले गए, फिर कुछ नहीं बिगड़ा, तो आप किस खेत की मूली हो? हाँ, इतनी उछल कूद कर रही है। तो अपने अंदर झांको और अपनी असलियत को पहचानो कि आप हो कौन। समझ लीजिए कल आप मर गए तो क्या फर्क हो जाएगा? आप 100 साल जिए ईश्वर की कृपा से, लेकिन समझ लीजिए थोड़े की देर के लिए कि आप मर गए तो क्या बड़ा मुसीबत आ जाएगी। हाँ, थोड़े दिन के लिए आपके आसपास वाले घर वाले थोड़े से रोएंगे, उछेंगे, कूदेंगे, बस 8-10 दिन बाद वापस खाना खाना शुरू कर देंगे, आपको फोटो में टांग देंगे, उधर एक माला चला देंगे, बस चलो हो जाएगा सब, कुछ नहीं बिगड़ता। फिर इतना अहंकार क्यों? क्या सुंदर वो गीत है, मत कर माया पे अहंकार, मत कर काया पे अभिमान। काया तो गार सी काची, जैसे ओसरा मोती, ओस की बूंद होती है ना, उसमें मोती दिखते बड़े बड़े, लेकिन थोड़ी धूप गिर गई ना, हवा हो जाती उसकी। आप अभी अगर गए ना घास पर, आपको इतने मोती बिखरे हुए मालूम होंगे। सुबह हम ग्राउंड से आ रहे थे, मैं दिखा रहा था इनको, इतने मोती हर पत्ते पे 10-12 इतने, और रंगी बिरंगी। अभी जाकर देखो कुछ नहीं दिखेगा, गए, हवा बन गए। वैसे ही काया है, क्या अभिमान कर रहा है इसका? गार होती है ना एक कांच की, वो फूट जाती है, ऐसे बस कुछ नहीं है। और जो माया है तुम्हारे आजू बाजू में, जो सुंदरता है, पैसा है, पद है, सत्ता है, ये सब माया है। ये माया क्यों है? इसकी माया में तू भागता है। जैसे गाजर दिखाओ तो गधा भागता है, हाँ? उसके एक गाजर टांग दो आगे, भागता है, भगाने की जरूरत नहीं। वैसे हमारे सामने ये जो माया का गाजर है ना, ये गाजर पकड़ने के लिए हम दौड़, हर कोई। तो अगर ये माया आपको मिल भी गई, फिर भी इस पे अहंकार मत कर। ना शरीर पे कर, ना पैसे पे कर, ना संपत्ति पे कर, ना किसी और चीज पे कर। अगर तुझे करना है तो खुद को खाली कर और पहचान तू है कौन। सब साजो सामान हटा दे, तेरी गाड़ी, बंगला, तेरी शानो शौकत, तेरा नाम, तेरी जायदाद, सबको हटा दे और पूरा नंगा हो जा और देख तू कौन है जिस पे तू इतना घमंड कर रहा है। जिस दिन तू खाली हो जाएगा और अपने आप को पहचानने लगेगा, तुझे पता चलेगा कि तो कौन है। और जिस दिन तुम्हें यह पता चलेगा कि मेरे तो कोई औकात ही नहीं, उसी पल तेरे अंदर नम्रता जाग जाएगी। और जब तेरे अंदर विनयशीलता जाग जाएगी तो जिस चीज को तुम स्पर्श करोगे वो आपको आशीर्वाद देगी। बहुत बारिश हो रही है, कृपा बरस रही है, धो धो करके बरस रही है, लेकिन आपका घड़ा उल्टा है। कैसा है घड़ा? आपने कैसा रखा है? उल्टा रखा है। कब भरेगा वो? एक बूंद भी अंदर नहीं चाहिए। सवाल यह है कि आपका पात्र खाली है क्या और सीधा है क्या? आज लोग इतनी मुश्किल में क्यों जी रहे हैं, इतनी तकलीफ में क्यों है? वो तकलीफ उनने अपने आप बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाई। अहंकार प्रकृति ने नहीं दिया। जब तक लोग पद पर होते हैं ना, कोई सरपंच होता है, कोई बड़ा एमएलए बन जाता है, सांसद बन जाता है, कोई ऊंचे पद पर चला जाता है,
तो उसका आप घमंड देखना, हाँ, फिर उसका अहंकार देखना। वो तो ऐसा लगता है कि मैं उंगली पे पूरी धरती को नचा दूं। अरे कभी कभी औकात ऐसी हो जाती है कि खुद के पैर नहीं उठाए जाते। पैरालिसिस का अटैक आ गया ना, तो खुद के पैर नहीं हिलते उससे, और धरती हिला नहीं चल। हाँ, आपको आशीर्वाद कैसे मिलेगा अगर आप पहले से भरे हुए हैं? आपको कैसे भरा जाएगा? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को समझना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तूने जो मौका दिया है जीवन जीने का, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। कितने आभार प्रकट करूं, कितने धन्यवाद दूं। हम तो उल्टा शिकायत करते। कौन है यहाँ पे जो शिकायत नहीं करता ईश्वर से? हे प्रभु, मेरे जीवन में क्यों ये सब मुश्किल है, मेरे जीवन में क्यों ऐसी शिकायतें करते हैं ना। लेकिन जब हम में से हम देखते हैं कि जब हमारे जैसा ही कोई हमारा साथी जब हम में से ज़्यादा मुश्किल में दिखता है, बहुत मुश्किल में, तब हमें थोड़ा सुकून मिलता है। और ये सुकून जो है ना, ये विकृति है, ये सुकून नहीं है। दूसरों की कमियां देखकर, दूसरों की गलतियां देखकर, दूसरों की बुराइयां देखकर आपको अगर अपने में अच्छाइयां दिखाई दे रही ना, तो ये विकृति है, मानसिक विकृति है। तो पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कितना भी बड़े, अगर हम कुछ भी हासिल करें, वो हमारा है ही नहीं है, हमें बस मिला है। सबसे पहले जिसके माध्यम से हम पूरी सृष्टि को भोगते हैं, वो शरीर ही हमारा नहीं है। तो शरीर भोग रहा है, आप थोड़ी भोग रहे। सही गलत है तो ये जान जाओ आप। और ये शरीर हमें उधार में मिला है, तो जो चीज़ हमें उधार में मिली है उस पर घमंड नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते। उधार में ली गई चीज़ों पे कोई घमंड नहीं करता। तो ये उधार ली गई है पंचमहाभूतों से, तो इस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देना है। क्या आपने उसके बदले में कुछ दिया है? जब आपको शरीर मिला तो आपने प्रकृति को कुछ दिया है? पौधे दे रहे हैं, पंछी दे रहे हैं, जीव दे रहे हैं, हर प्राणी दे रहा है, प्रकृति को वापस सब कुछ दे रहा है। आप क्या दे रहे हो बदले में? मनुष्य क्या देता है? बस लेता है। विरले लोग हैं जो देते हैं वापस, और जो देते हैं लोग उनका सम्मान करते हैं, और एक जीवन नहीं, हजारों साल तक उन्हें याद रखते हैं जिन्होंने प्रकृति को वापस दिया। हम उसी दिन प्रकृति को वापस करेंगे जिस दिन हम धन्यभागी रहेंगे। हमें पता चलेगा कि प्रकृति के हमारे ऊपर कितने उपकार है, कितनी मेहरबान है ये प्रकृति हमारे ऊपर। सांस मिल रही, फिर खाना दे रही है, फिर इतना सुंदर वातावरण दे रही है, जीने का मौका दे रही है। कितने लोग रोज मर रहे हैं लेकिन हमें जिंदा रखे, तो ये आभार प्रकट करने की चीज़ है। और जिस दिन हमें ये पता चले कि हम बहुत मामूली हैं, इस ब्रह्मांड के आगे हम बहुत ही क्षुद्र है, नाक के बराबर है, तो उस दिन से आपके अंदर नम्रता पैदा होगी। जब विनयशीलता आपके अंदर आती है तो आप खाली हो जाते हो, तो हर चीज़ आपके अंदर बहने लगती। बाहर से जिस भी चीज़ के संपर्क में आप जाओगे वो आपको आशीर्वाद देगी, वो ऊर्जा आपके अंदर बहेगी। तो हमें सीखना है खाली होना, विनम्र बनना, यही सीखना है। आप विनयशील कब बनोगे, नम्र कब बनोगे? जब आपसे कोई बेहतर आपके सामने आएगा, आप अपने आप नम्र हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, ये परमात्मा है, ये ऊर्जा है, ये किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से, किसी भी मनुष्य से और किसी भी चीज से सबसे विशाल है, सबसे महान है। उसके आगे हम बोने हैं। बस जब भी आपको घमंड हो जाए ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी कमाई, मेरा ऐसा, मेरा, एक ऊंचे पहाड़ पर चले जाना और वहां से देखना तुम्हारी कमाई कितनी है। लोग बोलते ना, वो यहां से यहां तक मेरा है। हाँ, ये तीनों है ना लाइन में, वो हमारी बिल्डिंग्स है, वो 4 हमारी दुकान है। हम बोलते ना ऐसा, मैं कहूँगा अरे इतनी बड़ी मेरी कंपनी। ये सब जब आप देखते हैं यहाँ से, तो लंबे ऊंचे पहाड़ पर चले जाना या ड्रोन ले लेना और ड्रोन को ऊपर उड़ाना और उसमें से देखना आप कहाँ हो। चींटी भी बहुत बड़ी है,
जब हम ड्रोन ऊपर उठाते हैं ना, तो चींटी भी कैसी मालूम होती है? दिखती नहीं, चींटी बड़ी दिखती है, इससे छोटा दिखता है मनुष्य। आप खुद एक स्पॉट दिखोगे, हाँ, एक स्पॉट, वाइट स्पॉट, जिसको मिट्टी का एक कण भी ढक सकता है। सही गलत है? तो पहचानो। जब भी घमंड हो जाए, अहंकार आ जाए, तो अपने सिर के ऊपर ड्रोन उड़ा लेना और देखना उस ड्रोन से कितने बड़े हो आप, आपकी कमाई कितनी बड़ी है, आपकी टेंशन कितनी बड़ी है। हाँ? हमारे पास घमंड करने लायक कुछ भी नहीं, लेकिन अज्ञानवश हम करते। बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ झगड़ा करते, मेरा खिलौना तेरे खिलौने से बड़ा, हाँ, लेकिन करते हैं ना। छोटे होते हैं तो झगड़े करते हैं एक दूसरे से, देखो मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से बहुत बड़ी है कि नहीं। लेकिन जब असली गाड़ी आ जाती है ना, तो ये उनके खिलौने के साथ अंदर जाते हैं। इस परमात्मा का जो अस्तित्व है बहुत बड़ा है, उसके सामने हमारी कामयाबी, हमारी सफलताएं, हमारी अच्छाई बुराई जो भी है, वो सब बहुत क्षुद्र है। तो आज और इसी पल से आप ये हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल दो, क्या कि यहां पर होने वाले हर चीज से मैं क्या हूं, हर चीज से, हर अस्तित्व के हर अंग से मैं छोटा हूं। तो आप जिसे भी छूओगे वहां से ऊर्जा बहेगी, जिसे हम आशीर्वाद कहते हैं। हमें आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम झुक जाते। आप किसी के सामने ऐसे जाओ, हाँ चलो आशीर्वाद दे दो, नहीं, नमस्कार, ऐसे करेंगे आशीर्वाद मिलेगा। झुकना सीखो, इंतजार करना सीखो। आजकल लोगों को इंतजार करना बिल्कुल ही मंजूर नहीं। जब आप इंतजार करते हो ना, तो अपने से दूसरे को ज्यादा क्या करते हो, इंपॉर्टेंस देते हो। जब आप दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हो तभी आप इंतजार करते हो। सही है गलत है? अगर आप खुद को बड़ा मानते हो तो मुझे इंतजार करवाया, तू क्या टीपू सुल्तान है? अरे भाई तू है कौन? तो जब भी घमंड आ जाता है ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब भी हम किसी के लिए इंतजार करते तो हम उसको ज़्यादा अहमियत देते। तो वक्त हो, चीज़ें हो, कुछ मंजिल हो या मनुष्य हो, इंतजार करना सीखो। इंतजार आपके अंदर विनयशीलता भर देता है। आप जितना ज़्यादा इंतजार कर सको उतना आपको महान बना देता। उल्टा है, ये सुनने में थोड़ा उल्टा आता है। जो ज़्यादा इंतजार करेगा वो ज़्यादा बड़ा पाएगा, और जल्दी वो हार मान लेगा वो खो देगा। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो मंजिल हो, चाहे कामयाबी हो, कुछ भी हो। तो इंतजार बड़ी चीज है। उसका दूसरा नाम है सब्र। इसलिए कहा जाता है सब्र का फल, क्योंकि सब्र करने वाला खुद को छोटा समझता है। बड़ा इंसान कभी सब्र नहीं करता। भाई मैं क्यों करूं? हाँ, जो खुद को बड़ा मानता है वो सब्र करेगा, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके सिवा दुनिया में जीवन है ही नहीं। हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। ऐसे लोग कभी भी सब्र नहीं करते। तो सब्र न करने वाले लोग क्या होते? अहंकारी होते। सब्र करो, इंतजार करो, लोगों के लिए इंतजार करो, संयम बरतो, तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपके अंदर आशीर्वाद झरने लगता है। और हर बड़ी चीज, हर महत्वपूर्ण रिश्ता, हर महान इंसान आपके तभी संपर्क में आएगा जब आप इंतजार करना सीखोगे। नहीं तो आपको वही चीजें मिलेगी जो आसानी से मिल जाती, इंतजार किए बिना ही मिल जाती। आपको अगर
किसी भी विशेष चीज को पाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? तो विशेष ही इसलिए है क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलती। अगर आसानी से मिलती तो विशेष क्यों होती? देखिए, मिट्टी विशेष है क्या? किसी के लिए मिट्टी विशेष है? नहीं। क्यों? बाहर जाओ मिल जाती। लेकिन इजराइल वालों को पूछो, सऊदी अरब वालों को पूछो, वो इंडिया से मिट्टी खरीद कर लेके जाती। हमारे पागल बेचते, वो बोले मिट्टी तो है। अरे पागल, ये मिट्टी सोने की भी बन जाएगी ना, तो तेरे कोई काम की नहीं। अगर वो खा नहीं सकता तो वो अगर कोई उगा नहीं सकती। आज सऊदी अरब के पास में मिट्टी से ज्यादा सोना है, लेकिन उनके पास मिट्टी नहीं है, ना उनके पास पानी है, और लोग बोलते वो बड़े अमीर है। हाँ, और जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं वो अमीर है, और आपको खाने पीने का बहुत मौज है और पैसे नहीं तो आप गरीब है। ऐसा है। हमें हमारे अमेरिका पता ही नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो हमें जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो बहुत कीमती है, और वो आशीर्वाद तभी मिलेंगे जब हम विनम्रता से उसका इंतजार करेंगे। तो जो भी इंतजार करते, देखो कितने लोग आए सर, शुरू शुरू में कितने आए यहाँ पर अपने साथ। इस कंपनी में जब शुरुआत की थी तो कितने लोग आए? आज तक मेरे हिसाब से 100-150 तो निकल गए होंगे आके। हाँ, लेकिन जो रुके, जिन्होंने इंतजार किया, खुद को छोटापन लिया, आज उनके सामने उनको रखो जो भाग गए हो। हाँ, कैसे दिखते? कितने बड़े दिखते हो? वो पहाड़ के सामने ऊंट दिखते हैं। सही है गलत है? तो सब्र का फल मीठा होता है इसीलिए क्योंकि आप अपनी औकात का पता चल जाता है और अपने आप को सुधारते हो। कौन सुधारता है अपने आप को? जो समझता है कि मेरे में कमियां है। जो खुद में परफेक्ट है वो क्या सुधरेगा? जो पहले से ही परफेक्ट है तो उसे पता ही नहीं है, उसको क्या मालूम नहीं है। देखो, सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? आपको पता ही नहीं है, आपको क्या मालूम नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो ये बहुत गंभीर हालात है, और यही गंभीर हालात होते अहंकारी लोगों के साथ, अज्ञानी लोगों के साथ। इसलिए उनमें प्रगति नहीं होती। वो जो है उसमें वो खुद को बहुत बड़ा मानते। इसलिए पौधा फल को रस तभी देगा जब वो फल खुद को हरा रखेगा। जिस दिन फल बोलेगा मैं तो पक गया, पौधा बोलेगा फिर मैं रुक गया, तेरे को आज से रस नहीं मिलेगा, तू गिर जा। सही गलत है? ऐसी प्रकृति है। प्रकृति के सामने हरे रहो। When you are green, you are growing. When you will ripe, you will fall down. Understand? आपको हरा रहना पड़ेगा, नहीं तो पौधा छोड़ देगा, ये प्रकृति छोड़ देगी, फिर आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ, आप रेस्ट करोगे इन पीस में। रेस्ट इन पीस कहां पर? और स्मशान में है। ऐसे तो आपको कौन सी पीस चाहिए? रेस्ट इन पीस चाहिए कि यहां पे आपको नम्र होके जीना है? आप चुनिए। दोनों में से तो एक अंजाम तो आपका तय है। आप इसको नहीं पढ़ोगे तो वो तो रेस्ट इन पीस तो है ही। हाँ, लेकिन अगर आपको जिंदा होते हुए अगर पीस में जाना है तो आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको आशीर्वाद पाना पड़ेगा। जब भी आप चाहते हो कि जीवन में आप कामयाबी हासिल करो, खुशहाली हासिल करो, नम्र हो जाओ, खुद को इंपॉर्टेंस देना बंद करो, झुक जाओ, झुकना सीखो, मुड़ना सीखो, लचीला रहो, फ्लेक्सिबल रहो, तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे और आशीर्वाद बरसेगा। आप सबके चहेते हो जाओगे, अपने आप महान हो जाओगे। लेकिन हमें हमारी महानता को जचाना पड़ता है।
आई एम द बॉस। लोग बोलते आई एम द बॉस, मुझे बॉस कहो, रिस्पेक्ट दो। ये सब चीजें जो है ये आपके अंदर अहंकार को भर देती है। तो यही मुश्किल है आज हर इंसान की, कि हर कोई अपने आप में बड़ा सम्राट है, बड़ा महाराजा है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के भ्रम के अंदर उस महाराजा को किसी ने अगर थोड़ा भी दुखाया तो ये तो हिल जाता है नीचे से ऊपर तक, हाँ? और अशांति पैदा हो जाती है, दुख पैदा होता है। फिर ऐसे मनुष्य वातावरण को दूषित कर देते, खुद को भी नुकसान पहुंचाते और वातावरण को भी नुकसान पहुंचाते। इसलिए अपना पात्र हमेशा खाली रखो और नीचे झुको। मुझे एक बात बताइए, जब हम लेते तो हमारे हाथ कैसे रहते? ऐसे रहते क्या? दे दो। घड़ी पहनानी है क्या? क्या अंगूठी पहनानी है? नहीं, लेना है तो पात्र नीचे रखो और थोड़ा झुको। हाँ, लोग किसी के भी सामने देखो, आजकल लोगों को बहुत बड़ा आत्मविश्वास सिखाया जाता है। कहीं भी जाते हैं, छोटे बच्चे भी देखो ऐसे बैठ जाते, लोग देखो ऐसे 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 बैठ जाते। किसी के सामने बोलना है तो ऐसे ऐसे खड़े रहते, ऐसे। तुम क्या बाउंसर हो? ना, कौन हो? तो वो, उसको तो खुद को पता नहीं होता वो क्या है। तो समझो, जीवन के आनंद को समझो। जीवन को अगर समझना है और असल में कुछ ग्रोथ करनी है ना, ग्रोथ करेंगे तभी आप जिंदा रह पाएंगे। ग्रोथ नहीं करेंगे अपने आप नेगेटिव हो जाएंगे। आपको ग्रोथ करनी है ना तो पहले आशीर्वाद पाना सीखो और खुद को खाली रखो। जो भी कर रहे हैं ना उसके प्रति खुद को धन्यवाद बोलो। ये क्या बोरिंग, ये रोज का है। ये सब चीजें जो है ना वो हमारे दिमाग को बंद कर देती। खाना रोज खाते ना आप, उसको क्यों नहीं बोलते ये रोज का है? सांस ले रहे, सांस, उसको नहीं क्यों नहीं बोलते ये तो हर पल है, थोड़ी तो रुक, ऐसे नहीं बोलते का? नहीं बोलते। और खाने को भी ऐसे बोलते कभी 2-4 दिन तो रुक। हाँ, अरे फास्टिंग करते ना एकादशी को, क्या गजब फास्टिंग करते। सुबह वेपर्स तलते, फिर नाश्ते में खिचड़ी खाते, फिर दोपहर को केला और फल खाते, फिर शाम को कुछ जूस पिलाते, बीच में दूध, क्या क्या नहीं। अरे सर ये तो फरार है। तो आमतौर पर साधारण जब जीवन जीते तब तो इतना नहीं खाते, इतना उपवास के दिन खाते। तो इससे रोको। हाँ, नहीं रुकता हो तो फिर अपने आप को इतना बड़ा क्यों मानते? हाँ, तो उसको भी छोड़ दो और खाली कर दो, नम्र हो जाओ। जब भी आप नम्रता को पालोगे आपके अंदर आशीर्वाद बरसेगा, इतना आशीर्वाद बरसेगा। आप जो जिस भी चीज को आप हाथ लगाओगे वो आपको आशीर्वाद देगी और आपसे अलौकिक काम करवाएगी। हम बोलते हैं अरे किसी किसी लोगों के हाथ में बहुत हुनर होता है, बहुत कला होती है। ऐसा नहीं है, वो उसके प्रति नम्र होते हैं। कभी कभी आपको पता है, अगर लैपटॉप भी, आप किसी को अंदर श्रद्धा लगेगी, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ये चीज़ें, गाड़ी हो, ये चीज़ें कभी कभी स्टार्ट ही नहीं होती, कभी कभी वो फंक्शन ही नहीं करती। होता है कभी कभी ऐसे। तो पहले तो ऐसे फटका मारते थे ऊपर से प्रेम से, आज तो नमस्कार करते हैं, ओ मोबाइल जब, हाँ, ओ लैपटॉप जी चालू हो जाओ। और चालू हो जाता है, चालू हो जाता है। ये सच्चाई है। आप इन चीजों को मुर्दा मत कहो, इसके अंदर चैतन्य है। तो हर चीज जो जीवित है, जो जीवित नहीं है, दोनों को आप विनय से स्वीकारो, उसके साथ में प्रेम से रिश्ता बनाओ, वो आपको आशीर्वाद देंगे। सिर्फ मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, हर जगह पे ईश्वर चर और अचर में समाया हुआ है।
हर चीज में ईश्वर है। अगर आपकी दृष्टि खुल गई तो आपको हर जीवित और मृत, जो भी हम मानते हैं, जीव में और निर्जीव में, दोनों में हमें ईश्वर दिखेगा। हाँ, आपने सुना होगा ना, जब कोई क्रिकेटर खेलते हैं ना, वो बोलते नहीं मेरी बैट चाहिए, वो मेरी लकी बैट है। जब शिवाजी महाराज ने लड़ाई की तो वो भवानी माता की तलवार, आज भी लोग सुनते हैं। आपको भी पता है नहीं, ये मेरा लकी पेन है, इसको ही मैं लेके जाऊंगा। ये मेरी लकी गाड़ी है, इसको मैं बेचूंगा नहीं। लोग बोलते हैं ना, ये गलत नहीं है, इसमें सच्चाई है। अगर आप उस चीज से अपने आप को छोटा मान रहे हो तो वो आपको आशीर्वाद देगी, और आशीर्वाद पाने का यही तरीका है। आपको कहीं काशी या कहीं अयोध्या जाने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास आंख है तो। उस आंख के लिए सदगुरु आज हमें कह रहे कि ब्रह्मांडीय स्तर पर खुद को समझो और नम्र हो जाओ, तो आपको हर चीज आशीर्वाद देगी, हर चीज। मेरी तमन्ना है, मेरी कामना है कि आपको हर चीज जो आपके संपर्क में आती है आपको आशीर्वाद दे और आपका जीवन खुशहाल बनाए। धन्यवाद।